गुड मॉर्निंग एवरीवन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया है। ये टॉपिक है रिगार्डिंग अर्बन लोकल गवर्नमेंट, शहरी स्थानीय प्रशासन के ऊपर है। सेमेस्टर 5th का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो आप एक बार समझेंगे। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन, ये दो विषय हैं आपके इस बार। एक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल और एक है अर्बन, शहरी और ग्रामीण। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम सी हैं। थोड़े बहुत विषय हैं, थोड़े बहुत कार्य हैं जो उनके अलग अलग हैं। काम करने का तरीका है वो तकरीबन सेम है। अगर आपको एक समझ में आ जाता है तो दूसरा भी आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन और रूरल, ये आपके दो चैप्टर्स हैं, दो यूनिट्स हैं। सो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए एग्ज़ाम में। देखिए, अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये इतने प्रकार की होती हैं, ये आपसे नाम पूछा जा सकता है। कैंटनमेंट बोर्ड, म्यूनिसिपल कमिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट, इम्प्रूवमेंट बोर्ड। ठीक है, सो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं। ठीक है, इनको आप हिंदी में लिख लोगे, नोट्स बना लोगे। देखिए, ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको सारा इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी हो जाएगी, टॉपिक के रिगार्डिंग। देखिए, सबसे ऊपर ये पिरामिड है, सबसे ऊपर और सबसे नीचे कौन है, ये दर्शा रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मतलब यहाँ हो गया नगर निगम, म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया नगर पालिका, और सबसे नीचे होगी नगर पंचायत। ठीक है, सो 3 टियर सिस्टम है, 3 स्तरीय ये एक सिस्टम है। लोकल बॉडीज़ फॉर अर्बन एरियाज़ के क्या नाम हैं, ऐसे ही लोकल बॉडीज़ फॉर रूरल एरियाज़ के 3 अलग अलग नाम हैं। हमने जैसे करा था, जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है और ग्राम पंचायत है। ऐसे ही देखिए, शहरों में जो है आपकी नगर निगम सबसे ऊपर, नगर पालिका उससे नीचे, नगर पंचायत उससे नीचे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि नगर पंचायत के क्या कार्य हैं, या ये आ सकता है नगर पालिका के क्या कार्य हैं, या ये आ सकता है नगर निगम के क्या कार्य हैं। नगर निगम इज इक्वल टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो ये तीनों के कार्य जो है तकरीबन सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन एक आपको समझ में आ जाता है तो आपको तीनों समझ में आ जाते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इनके नाम थोड़े से देखिए, एक बार ध्यान दे लीजिए इनमें क्या डिफरेंसेस है, हम समझेंगे क्या। देखिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो बहुत बड़े लार्ज एरिया के लिए होता है। म्यूनिसिपल काउंसिल जो होता है थोड़े से उससे छोटे एरिया के लिए होता है। नगर पंचायत उससे छोटे एरिया के लिए होता है जहाँ कम लोग रह रहे होते हैं। सो नगर निगम जो है बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है। नगर पालिका जो है म्यूनिसिपल काउंसिल वो थोड़े से छोटे एरिया के लिए जहाँ थोड़ी सी और कम पॉपुलेशन है। नगर निगम, नगर पंचायत जो है सबसे नीचे। ठीक है, ये इसको ऐसे समझ लो अभी मोटे मोटे तौर पे। देखिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का देख लेते हैं, मतलब नगर निगम क्या होता है। ठीक है, इलेक्टेड बॉडी है ये पहले तो। ठीक है, सभी चुने हुए लोग आते हैं। आपने देखा होगा आपके यहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, वार्ड सिस्टम के तहत अलग अलग वार्डों से अलग अलग लोग खड़े होते हैं जिनको आप डायरेक्ट इलेक्ट करते हो, उनके ऊपर आप वोट डालते हो और वो जीत जाते हैं। ठीक है, सो वो जीत के अपना एक मुखिया बनाते हैं जिनको आप मेयर भी बोलते हो, आपने सुना होगा, या प्रधान बोल देते हैं, या कई जगह प्रेसिडेंट भी बोल देते हैं आपके लोकल एरिया का। देखिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज इक्वल टू लार्ज सिटी, बड़ा कोई शहर है, एंड लुकिंग आफ्टर वेरियस नीड्स ऑफ द पीपल हु लिव देयर इज कॉल्ड एज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्लैश नगर निगम। एक ही चीज़ है। ठीक है, ये 2 मार्कर में आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 18 सब्जेक्ट्स इन द 12th शेड्यूल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 12th शेड्यूल है संविधान में और 18 सब्जेक्ट इसे दिए गए हैं। जैसे 29 सब्जेक्ट थे आपके जो ग्रामीण शहरी संस्थाओं को 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। सब्जेक्ट का मतलब है कानून बनाने की छूट दी गई है 18 विषयों पर। ऐसे ही 29 विषयों पर रूरल जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। देखिए, इनका शेड्यूल जो है
So, ये शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 12 शेड्यूल है, ये 2 मार्कर में आ सकता है और सब्जेक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको आप लिख लो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर 18 सब्जेक्ट आते हैं जिसके अंडर वो कानून बना सकते हैं, रूल बना सकते हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड टाउन प्लानिंग, रोड्स, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ एटसेट्रा। टाउन प्लानिंग आपके नगर के लिए जो है प्लानिंग करनी है कि कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए, रोड व्यवस्था, पार्क, ब्रिजेस, पुल जो भी है, वाटर सप्लाई कैसे देनी है, पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग ऐसे। तो इट इज़ सीन इन सिटीज़ विद मोर देन, ये मोटा मोटा इसमें रूल बनाया गया था कि 10 लाख से ऊपर जो पॉपुलेशन होती है वो उसके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई जाती है, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होना चाहिए, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कंपोजिशन देख लेते हैं, क्या क्या होता है, नगर निगम के क्या क्या पार्ट्स हैं। देखिए, जनरल काउंसिल, द मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, म्यूनिसिपल कमिश्नर। म्यूनिसिपल कमिश्नर इस चीज़ का, वैसे देखिए 2 नेता होते हैं नगर निगम के, एक तो होता है द मेयर जो आपने चुने हैं जो लोग, और वो उनमें से अपने अंदर से चुनते हैं, ये इलेक्टेड बॉडी है द मेयर, चुनी हुई बॉडी है। द म्यूनिसिपल कमिश्नर, ये IAS होता है बेसिकली, ये हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। नगर निगम का प्रशासनिक मुखिया अगर कहेंगे तो म्यूनिसिपल कमिश्नर होगा, और नगर निगम का राजनीतिक मुखिया अगर कहेंगे तो मेयर होगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, जैसे प्रेसिडेंट थे आपके जो हैं नाम मात्र मुखिया हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, और राजनीतिक जो हेड हैं वो हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही चुना हुआ जो आदमी है, हाँ, वह मेयर है, और म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो अपॉइंटेड होता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ सेंटर का आदमी होता है, जो कि इनके बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। जनरल काउंसिल होती है, ये सभासद होते हैं, इसके अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। देखिए, जनरल काउंसिल में बेसिकली सारे लोग मिला के जो आप मान के चलिए, आपकी नगर निगम में 20 वार्ड हैं, 20 वार्डों से 20 आदमी चुने गए हैं, वो 20 आदमी अपने अंदर से एक मेयर को चुनते हैं। सो जनरल काउंसिल में वो आ गए जो आपने जितवाए हैं लोग, 20 लोग जितवाए हैं अलग अलग वार्ड से, हो सकता है 10 वार्ड हैं तो 10 वार्डों से जो इकट्ठे जो जीत के जो लोग बन गए हैं वो काउंसिल बनाएंगे, उनमें से जो हेड होता है वो द मेयर, उनका मेयर बन जाता है, ठीक है। सो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कंपोजिशन है। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखिए, जनरल काउंसिल अभी मैं बता रहा था क्या होते हैं, हैज़ मेंबर्स। जनरल काउंसिल हैज़ मेंबर्स कॉल्ड एज म्यूनिसिपल काउंसिलर्स। दीज काउंसिलर्स आर इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड वोटर्स विद इन द म्यूनिसिपल एरिया। वही बात है कि आपके वार्ड में से जो आदमी चुनाव के लिए 10 आदमी खड़े हुए हैं, उनमें से आपने एक जितवा दिया, वो उस जनरल काउंसिल का हिस्सा हो जाएगा, एक मेंबर हो जाएगा, एक सदस्य हो जाएगा, ठीक है। सो वो सदस्य अपने आप में से 10 सदस्य जीत गए हैं, मान लो, वो सदस्य अपने अंदर से एक आदमी को चुनेंगे, वो उनका प्रधान होगा, उनको मेयर भी बोलते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी ये देखिए पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड ST इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। देखिए, कहने का मतलब ये है कि SC ST के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए सीट रिज़र्व होती है, और 1/3 सीट्स जो होती हैं वो वुमेन के लिए रिज़र्व होती हैं। वही मैंने पहले जो एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी बता रखा है आपको कि ये आप रिजर्वेशन के 2 पॉइंट याद रखोगे, SC ST के लिए रिजर्वेशन है और 1/3 वुमेन के लिए रिजर्वेशन है। द नंबर ऑफ काउंसिलर्स, ये काउंसिलर्स का मतलब है यहाँ सदस्य कितने चुने जाएंगे वार्डों से, वो सदस्य जो हैं, सभासद जो हैं, इसको सभासद भी बोलेंगे जनरल काउंसिल को, सभासद, सभा के सदस्य। ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन कितनी है आपके शहर की। आपके शहर की मान के चलिए 60 लाख पॉपुलेशन है तो वार्ड मेंबर्स ज़्यादा बनेंगे, वहीं पॉपुलेशन 12 लाख है तो वार्ड मेंबर कम बनेंगे, ठीक है। ओके, टर्म क्या है इसकी? 5 ईयर टर्म है और 5 साल के लिए बनाई जाती है। अगर इसको भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर दोबारा से इलेक्शन करवाना जरूरी हो जाता है। ये नगर निगम के लिए ये बातें हैं, ये आप हिंदी में नोट्स बनाते चलोगे साथ साथ। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेयर होता है। देखिए, म्यूनिसिपल काउंसिलर्स इलेक्ट्स मेयर एंड डेप्यूटी मेयर फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, ये मेन चीज़ है। मेयर वो अपने अंदर से ही चुनते हैं। वही बात मैंने बताई, वार्ड में से मान लीजिए 10
वार्ड मेंबर्स आपके चुने गए हैं वो अपने अंदर से ही अमंग देमसेल्व्स अपने अंदर से ही वोटिंग करेंगे और एक मेयर को चुन लेंगे। ठीक है, मेयर इज़ जनरली इलेक्टेड एनुअली, मतलब 5 साल के लिए है। तो हो सकता है कि एक मेयर जो है हर साल, जनरली देखिए लिखा गया है, अधिकतर देखा गया है कि हर 1 साल के लिए एक अलग मेयर होता है, या कई स्टेट्स में अलग अलग रूल हैं। कई स्टेट्स जो है 5-5 साल भी जो है मेयर को दे देते हैं लगातार। उसके फंक्शंस क्या हैं? ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम नागरिक शहर का होता है, जैसे प्रथम नागरिक स्टेट का कौन है? गवर्नर। प्रथम नागरिक भारत का कौन है? प्रेसिडेंट। ऐसे ही प्रथम नागरिक सिटी का, आपके शहर का कौन है? वो है मेयर। ठीक है। डिसाइड एजेंडाज फॉर द मीटिंग। मीटिंग्स में सभाओं में क्या डिस्कस होना है, किस चीज़ के लिए कार्य होना है, क्या प्लानिंग होनी है, वो ये मेयर डिसाइड करते हैं। प्रिसाइड्स ऑल द मीटिंग्स ऑफ द कॉरपोरेशन। सभी मीटिंग की अध्यक्षता लेते हैं वो। कोऑर्डिनेट्स ऑल द डिपार्टमेंट्स। ये को आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है, देखिए 15-18 नंबर का, कि मेयर के क्या कार्य होते हैं, वो तो आपको ये पता होना चाहिए। एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन कॉरपोरेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, वो नगर निगम और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक कड़ी का काम करता है। कोऑर्डिनेट ऑल द डिपार्टमेंट्स। आपकी देखिए बिजली विभाग है, हेल्थ विभाग है, खेल विभाग है, वन विभाग है, सभी विभागों के अंदर तालमेल बना के रखता है वो। सरकार के जितने विभाग आते हैं, लोगों की शिकायतें सुनता है। इसमें आप और भी ऐड कर लीजिए कि वो पब्लिक मीटिंग्स लेता है, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल करता है। ये मैंने थोड़े से इसमें कम पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, वो लोगों की जो है शिकायतें सुनता है। लोगों की शिकायतें, जनता की शिकायतें सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। वो प्लानिंग करता है आपके शहर के लिए। वो डेवलपमेंटल प्लानिंग करता है, वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ करता है, कल्याणकारी कार्य करता है, विकासकारी कार्य करता है। देखिए, 2 अलग अलग पॉइंट है। विकासकारी कार्य करवाता है, प्लानिंग करवाता है, आय के साधन जुटाता है। ठीक है, तो ये अलग से पॉइंट्स आप लिख लीजिए हिंदी में। आय के साधन जुटाना उसका काम है, और प्लानिंग करना उसका काम है, डेवलपमेंट करना उसका काम है, कल्याणकारी कार्य करना उसका काम है, तालमेल बना के रखना सभी विभागों में, कोऑर्डिनेशन का काम उसका है, सभी मीटिंग्स पे वो में भाग लेता है, सभी मीटिंग्स की एजेंडा तैयार करता है, सभी मीटिंग्स की अध्यक्षता तैयार करता है। ठीक है, और वो म्यूनिसिपल काउंसिलर कमिश्नर जो मैंने बताया, जो आईएएस होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके साथ तालमेल बना के आपके लिए, आपके शहर के लिए तरक्की के कार्य करता है। म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन में ये सब आ जाएगा। मेयर की भूमिका, ये आपके मेयर को आपको अलग से क्वेश्चन तैयार करना है, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना लेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर जो कहा था, सीईओ ऑफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, ये मैंने कहा था, बेसिकली एक आईएएस ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है, आपके सरकारी अधिकारी होता है। इज़ इलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, ये आप लोगों ने नहीं चुना हुआ होता है म्यूनिसिपल कमिश्नर को, ये सरकारी आदमी होता है। ठीक है, ये आपके लिए बनाया जाता है, आपकी कॉरपोरेशन की अध्यक्षता के लिए बनाया जाता है। ओवरऑल जो इंचार्ज होता है बिल्कुल सारे काम का, जिसका पेन चलना होता है, वो ये आदमी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, म्यूनिसिपल कमिश्नर। देखिए, जनरली ये 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन 5 साल से पहले भी इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। इसका भी एक प्रोसीजर होता है। मेयर चाहें तो इसको बदलवा सकते हैं, मीटिंग लेके अपने सदस्यों की, काउंसिलर्स की, सभासदों की मीटिंग से जो है वो अगर लिख के दे सरकार को कि हमें, हमारे ऊपर जो ऑफिसर आया है, म्यूनिसिपल कमिश्नर आया है, हमें पसंद नहीं है, उसको हटा दिया जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, उसके क्या कार्य होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात तो ये है, ये इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं है, इलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट है। राज्य सरकारें इन्हें चुनती हैं कि कौन म्यूनिसिपल कमिश्नर होगा। ठीक है, जनरली 5 साल के लिए होता है, ज़रूरी नहीं है 5 साल है, फिक्स्ड नहीं है ये 5 साल। इसको ऐसे मत याद करना। उनकी जो है कभी भी उनको हटाया जा सकता है, कभी भी ट्रांसफ़र करी जा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि नगर निगम की जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल की होती है, लेकिन इसकी वैलिडिटी ज़रूरी नहीं है 5 साल हो या ना हो। ठीक है, जनरली ऐसा देखा जाता है। ठीक है, ही हेड्स एंड कंट्रोल्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द। देखिए, प्रशासन को अगर कोई कंट्रोल करेगा तो वो म्यूनिसिपल कमिश्नर करेगा। ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर में अंतर बताओ, या म्यूनिसिपल कमिश्नर की पावर्स बताओ या फंक्शंस बताओ, या ये पूछा जा सकता है मेयर के फंक्शंस बताओ या पावर्स बताओ। ठीक है, ही हेड्स एंड कंट्रोल्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द
कॉरपोरेशन वो नेतृत्व करता है और नियंत्रण रखता है प्रशासन पर कॉरपोरेशन की। एज इंस्ट्रक्टेड बाय जनरल काउंसिल गेट्स द प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड। देखिए जो भी जनरल काउंसिल का मतलब है वार्डों से जो चुने हुए लोग थे, जो मेंबर्स बने थे, सभासद बने थे, सभासदों के द्वारा जो जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए जाने थे, आपने 10 लोगों को जितवा दिया, 10 लोगों ने डिसाइड किया, आपकी डिमांड थी, पब्लिक की डिमांड थी कि हमारे निगम में, हमारे शहरों में जो है पार्क्स कम हैं, इस बार जो है 50 पार्क्स बनाए जाएं, खाली जगह पड़ी थी उसको इम्प्रूव करें, वहाँ घूमने फिरने की जगह बनाई जाए। तो जनरल काउंसिल का मतलब है सभासद। वो सभा सदस्यों ने डिसीजन लिया कि हम जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास जाएंगे और ये काम करवाएंगे। तो वो काम किसके मानता है? सारे मेयर और उसके सदस्यों के, आपके जो प्रधान हैं और उनके जो सदस्य हैं उनके कहे हुए कामों को करवाता है म्यूनिसिपल कमिश्नर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। म्यूनिसिपल कमिश्नर देखिए अपने आप से डिसीजन नहीं लेते हैं, मोस्टली वो क्या है, वो राय लेते हैं, वो सलाह लेते हैं कि जनता की क्या मन में है, जनता को क्या दुख है। हो सकता है आपको पार्क्स की ज़रूरत ना हो सकता है आपको एक स्टेडियम की ज़रूरत हो सकता है आपके यहाँ स्टेडियम हो तो आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत हो सकता है हॉस्पिटल्स हैं तो जो है आपको जो है रोड्स अच्छे बनवाने हो, आपके रोड जो है चौड़े करवाने हो या साइकिल की लेन बनवानी हो उसमें, तो जो भी आपके मेयर चाहेंगे, जो भी आपके वार्डों के सदस्य चाहेंगे, और सदस्य क्यों चाहेंगे? क्योंकि जनता चाहेगी कि आपने उनको जितवाया है, वो आपके टच में रहते हैं। तो देखिए जनता और सरकार के बीच का माध्यम बनता है म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर। ठीक है। कमिश्नर एक्ट्स एज सेक्रेटरी टू द जनरल काउंसिल एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टीज मीटिंग्स। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटरी टू द जनरल काउंसिल बनाया जाता है। ये 2 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्रेटरी कौन होता है जनरल काउंसिल का? सभासद का सेक्रेटरी कौन होता है? वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, जो कि एक IAS अधिकारी होता है। He is also custodian guardian of all records, personal files of all staff members of the corporation. इसके साथ साथ देखिए इनके थोड़े से और फंक्शंस देख लेते हैं। आपके जो हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, बेसिकली देखिए वो पॉलिसी बनाते हैं। ये आप लिख लीजिए अगला पॉइंट कि वो नीति का निर्माण करते हैं आपकी नगर निगम के लिए। वो बजट एलोकेट करते हैं। आप कितना पैसा लगाया जाना है वो उनके पेन से डिसाइड होगा। वो बजट को अप्रूव करते हैं। नगर निगम के लिए जो है 10 करोड़ रुपए चाहिए या 15 करोड़ रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, जितने भी हैं, बजट को वो बनाता है, बजट को वो मंजूरी देता है, आपके लिए पॉलिसी बनाता है, नीति का निर्माण करता है, और कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स की सुपरविजन करता है और कोऑर्डिनेशन करता है, तालमेल करता है। ये 2 अलग अलग पॉइंट हैं। डिपार्टमेंट्स के अंदर वो तालमेल बना के रखता है, विभागों के अंदर जो है नियंत्रण रखता है, वो जो है जवाबदेहिता लेता है सभी ऑफिसर्स की। एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज़ अकाउंटेबल टू म्यूनिसिपल कमिश्नर। आपके जितने भी अधिकारी होते हैं नगर निगम के, वो सारे जवाबदेह किसको हैं? म्यूनिसिपल कमिश्नर को हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी। देखिए ये ऑर्डर ये देता है, बजट ये बनाता है, पॉलिसी ये बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है, सुपरविजन करता है और कंट्रोल करता है, नियंत्रण रखता है और इन्वेस्टिगेशन करता है और अकाउंटेबिलिटी तय करता है, जवाबदेहिता सेट करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है ये, इसको मिस मत करना। मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नर को अच्छे से तैयार करना, अलग अलग पॉइंट्स बना के। ठीक है। सेक्रेटरी टू द जनरल काउंसिल होता है ये सभासद। जनरल काउंसिल का मतलब है सभासद, उसका सेक्रेटरी होता है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है ये, और हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। और लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं, या लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। राज्य सरकार की को अगर कोई नगर निगम से जोड़ रहा है तो वो ये आदमी है। ठीक है। इलेक्टेड बाय पीपल नहीं है, इलेक्टेड बाय गवर्नमेंट है। ठीक है। अब देख लेते हैं कार्य क्या क्या होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। देखिए एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स संबंधी। ठीक है। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। रोड, स्लम डेवलपमेंट, पब्लिक वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कोई भी किसी प्रकार का निर्माण करना, रोड बनाना, स्लम इम्प्रूवमेंट करना, झुग्गी झोपड़ियों की डेवलपमेंट करना है, बर्थ एंड डेथ के रिकॉर्ड रखना है,
या फायर सर्विसेज या बरियल ग्राउंड्स जो हैं, क्रीमेशन ग्राउंड्स जो हैं, दफनाने के जो जगह होते हैं वो कोई बनाना है, या क्रियाक्रम के स्थान को जो है डेवलप करना है, या वो कोई स्थान ही नया बनाना है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन में आ जाएंगे आपके ये आपके जो है क्लिनिक्स आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, या वो कुछ भी आ सकता है पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग। वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, सीवरेज है, पार्क्स हैं, सारी चीज़ें आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखोगे वो सारा काम करवाने की जिम्मेवारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की होती है, नगर निगम की होती है। अगर आप 10 लाख के एरिया से ऊपर रह रहे हैं तो हो सकता है आपका एरिया छोटा है तो आपके ऊपर नगर पालिका हो, या उससे भी छोटा है तो नगर पंचायत हो, ठीक है। सिर्फ ये पॉपुलेशन का वो है, वरना नगर पालिका और नगर पंचायत भी यही सब काम करेंगे। ध्यान से देख लो इनको, एजुकेशन करेंगे, शिक्षा संबंधित कार्य, खेल संबंधित कार्य, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रोड डेवलपमेंट, स्लम डेवलपमेंट, रिकॉर्ड, बर्थ डेथ के रिकॉर्ड रखना, सारे लोगों का अपना ब्यौरा रखना, कौन क्या काम कर रहा है, क्या एज है, क्या जेंडर है, ठीक है, कितने जन्म हुए, कितने मरे लोग, जो भी है, ठीक है। फायर सर्विसेज, बरियल ग्राउंड्स, हेल्थ सैनिटाइजेशन, ठीक है। थोड़े और देख लेते हैं इसके कार्य जो हैं, जैसे हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को देखना, कितनी बसेस कहाँ चल रही हैं, क्या है, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, अर्बन फॉरेस्ट्री जो है डेवलप करना, फॉरेस्ट्री का मतलब वन विभाग के यहाँ करना, लाइब्रेरीज़ को देखना, म्यूज़ियम्स को देखना, म्यूज़िक के संबंधित कार्य करना, फैमिली प्लानिंग के संबंधित कार्य करना, ठीक है। वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी, उनका कल्याणकारी कार्य भी करवाना है, खेल कूद के लिए भी कार्य करना है, क्रीड़ा के लिए कार्य करना है, ठीक है। आप देखोगे कि म्यूज़ियम्स होते हैं, और आप देखोगे कि मेले लगते हैं, वो सारे मंडियों की देखभाल है, कहीं कुछ पेड़ लगाए जाने हैं, कहीं कुछ साफ़ सफाई होनी है, नालों की सफाई होनी है, या जो है पार्कों की सफाई होनी है, या पगडंडियों की सफाई होनी है। सो ये सारी चीज़ें भी जिम्मेदारी आ जाती है पब्लिक जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नगर निगम के अंडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके ये सब कार्य करवाना आपको। और जो भी कार्य आपने देखे हों, आपको सरकारी कार्य आपके आसपास होते हुए वो भी आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि नगर पालिका क्या होती है। नगर पालिका देखिए वही है, इसमें स्लैश लगा के नगर पालिका मतलब थोड़े छोटा एरिया के लिए, वो 10 लाख से ऊपर है, ये 20,000 से 3 लाख तक के लोगों के लिए जनरली बनाई जाती है। लेकिन हर राज्य के अलग अलग इसमें पॉपुलेशन क्राइटेरिया हैं, ठीक है। हर जगह ये नहीं लागू होता कि 20,000 से 3 लाख तक जो है नगर पालिका होती है, पर ऐसा देखा जाता है मोस्टली। तो म्यूनिसिपल कमेटी बोलते हैं नगर पालिका को। सो इलेक्टेड बोर्ड काउंसिल वही होगी, सभासद हो गए। सबसे लेफ्ट में है कि जो इसके चुने हुए, जो अवार्डों से चुने हुए लोग हैं वो सभासद बनेंगे। वो अपने में से एक चेयरमैन बना लेंगे, जो प्रधान या प्रेसिडेंट या चेयरमैन बोल देते हैं उसको। और ये तीसरा जो आदमी है सीईओ और सेक्रेटरी, ये सरकारी आदमी हो गया, जैसे कि म्यूनिसिपल कमिश्नर था पहले। सो एक सेक्रेटरी और सीईओ हो गया सरकारी आदमी, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नगर पालिका, ये सबसे बड़ा आदमी है। इसके साथ साथ ये चुना हुआ आदमी हो गया चेयरमैन और प्रेसिडेंट, किसके द्वारा चुना गया, इलेक्टेड बोर्ड काउंसिल के द्वारा। ये लोगों ने चुन दिए, ये लोग। ये सबसे लेफ्ट जो है इलेक्टेड बोर्ड जो है, चुने हुए जो बोर्ड हैं, सभासद जो हैं आप लोगों ने चुन के भेज दिए, उन्होंने अपने अंदर से एक आदमी चुन लिया जो प्रेसिडेंट और चेयरमैन कहलाता है। और इनके साइड में, इसके ऊपर, इन दोनों की जो है सबसे जो बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का आदमी हो गया। ये जनरली ऐसे लगा देते हैं, किसी डीसी को लगा दिया, या एचसीएस अधिकारी को लगा दिया, एसडीएम को लगा दिया, ठीक है। ये सीईओ और सेक्रेटरी, ये प्रशासनिक अधिकारी हो गया। ये इसकी कंपोजिशन है नगर पालिका की। ये थोड़े से छोटे एरिया के लिए है, कम पॉपुलेशन वालों के लिए है। ओके, म्यूनिसिपल कमेटी की जो है कंपोजिशन देख लेते हैं। जैसे पहले देखी थी, इलेक्टेड मेंबर्स को काउंसिलर्स कहेंगे, सभासद कहेंगे। विद इन द वोटर्स वही सेम है, सेम चीज़ें हैं। SC ST के लिए रिजर्वेशन होती है, इतने % सीट्स जो है रिजर्व वुमेन के लिए होती है। 33% भी है, कहीं 23% भी है, कहीं 50% से ज़्यादा भी है। बस कहने का मतलब ये है, आपको एक बात याद रखनी है, 1/3, 1/3 तो है ही हैं तकरीबन, ठीक है। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। नंबर ऑफ काउंसिलर्स डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक बात है। पॉपुलेशन जितनी सिटी की होगी उतने ही काउंसिलर्स होंगे। 10 लाख पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से काउंसिलर्स होंगे। अगर 1 लाख पॉपुलेशन है तो 1 लाख में कम काउंसिलर्स होंगे। काउंसिलर्स का मतलब है
आपके चुने हुए लोग वार्डों से जो खड़े होते हैं, सभासद होते हैं, इनका नाम 5 साल की टर्म होती है, वही सेम है देखिए, और 6 महीने की वैलिडिटी, 6 महीने के अंदर विद इन आपको नए इलेक्शन करवाने होते हैं, अगर डिज़ोल्व हो जाए, अगर भंग हो जाए तो। ठीक है, चेयरमैन म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट देख लेते हैं। चेयरमैन होता है इसका जो है म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट, ये इलेक्टेड, ये मुखिया हो गया आपके लोगों के द्वारा चुना हुआ। ठीक है, प्रेसिडेंट के काम देख लेते हैं। काउंसिलर्स इलेक्ट चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, वही काउंसिलर्स मतलब सभा सदस्य, सभा सदस्य मतलब वही जो आपने चुन के भेजे, सभा सदस्यों ने अपने अंदर से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुन लेते हैं। एक फंक्शंस ऑफ चेयरमैन देख लेते हैं। देखिए वही सब है जो मेयर के थे। कोऑर्डिनेट्स ऑल द डिपार्टमेंट्स, प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग्स, म्यूनिसिपल कमेटी डिसाइड एजेंट, जो मैंने मेयर के बताए थे वही सारे कार्य आपको यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन और म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट कह लीजिए या चेयरमैन कह लीजिए या प्रधान कह लीजिए, इसके भी होते हैं सेम। ठीक है, जो मेयर के कार्य वही है, वो जो लार्ज स्केल पे करते हैं ये छोटे स्केल पे करते हैं, वही जनता से डील करनी है, एज इट इज़ है बिल्कुल। ठीक है, ओके। म्यूनिसिपल कमेटी के सीईओ और द सेक्रेटरी को देख लेते हैं। ये वही है जैसे म्यूनिसिपल कमिश्नर थे नगर निगम के, ऐसे ही जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं यहाँ के छोटे लेवल पे भी, ये भी सेम कार्य करेंगे। ही इज़ आइदर टेकन फ्रॉम द स्टेट काडर और म्यूनिसिपल ऑफिसर्स और फ्रॉम द स्टेट सिविल सर्विस। ये बेसिकली देखिए आईएएस अधिकारी जरूरी नहीं है इसको होना है, ये एचसीएस अधिकारी हरियाणा सिविल सर्विसेज से भी उठा लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये थोड़े से छोटे स्तर पे होते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा स्तर है तो आईएएस को प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ जो है स्टेट सिविल सर्विसेज के लोगों को, स्टेट काडर के लोगों को भी प्रेफरेंस दे दी जाती है। आपको पता होगा कि आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी जो हैं वो लार्ज लेवल पे, यूनियन लेवल पे चुने जाते हैं, और एचसीएस जो अधिकारी हैं हरियाणा सिविल सर्विस, वो स्टेट काडर के होते हैं, स्टेट लेवल पे चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनका लेवल मध्य लेवल है, वो जो है हायर लेवल है आईएएस का, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर का। तो फंक्शंस वही सेम रहेंगे। ही हेड्स एंड कंट्रोल्स एडमिनिस्ट्रेशन, वो मुखिया होता है और कंट्रोल करता है प्रशासन के म्यूनिसिपल कमेटी को। वो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑफिसर्स को, किसको क्या क्या करना है। वो बजट की प्रिपरेशन करता है, बजट को मंजूरी देता है, साथ साथ ग्रांट्स लाइसेंसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वेरियस जॉब्स। आपने सुना होगा जैसे डीसी रेट पे लोगों को काम दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया अलग अलग, ऐसे ही म्यूनिसिपल कमिश्नर भी काम देते हैं। यही सारे फंक्शंस जो हैं आप म्यूनिसिपल कमिश्नर में भी लिख सकते हो। ठीक है, सो लाइसेंस देना, कॉन्ट्रैक्ट्स देना, काम करवाना लोगों के अंदर, सेक्रेटरी बन के रिकॉर्ड रखना प्रॉपर्टीज़ का, मीटिंग्स का, मीटिंग लेना। देखिए ये जब चाहे काउंसिलर्स की, सभा सदस्यों की मीटिंग ले सकता है। ठीक है, ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। राजनीतिक अधिकारी यहाँ कौन है? आपके प्रधान हैं या चेयरमैन हैं या प्रेसिडेंट हैं, जो आपने चुने हुए लोगों ने अपने अंदर से एक चुना है। ठीक है, यही है, उसके सेम काम है। देखिए बिल्कुल, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पब्लिक हेल्थ, यहाँ भी पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सेम काम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये भी हमने कर लिए। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटी में क्या है। कॉरपोरेशन फॉर बिग सिटीज़, म्यूनिसिपल कमेटी नगर पालिका, मतलब यहाँ आप लिख लोगे नगर निगम और नगर पालिका। नगर पालिका फॉर स्मॉलर सिटीज़, नगर निगम हेड को बोलते हैं मेयर, इसके हेड को बोलते हैं चेयरमैन और प्रेसिडेंट। इसके हेड के पास क्या है? मोर पावर्स एंड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, मतलब इसके आय के साधन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके पैसा बहुत ज़्यादा होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में। ठीक है, क्योंकि बड़े एरिया के ऊपर बनाई जाती है, टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ लेस पावर्स, कम शक्तियाँ हैं, और लेस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, इट डील्स विद स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट डील करती है। इट डील्स विद स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्टली थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन के थ्रू करवाती है, इनडायरेक्टली डील करती है। ठीक है, ये मोटे मोटे 4-5 डिफरेंसेस हैं, ये आप देख लोगे, एक बार इनको लिख लोगे हिंदी में। एक हिंदी के कुछ एक मैंने पॉइंट्स बनाए। आपके स्थानीय स्वशासन में एक ग्रामीण आ गया, एक नगरीय आ गया। हम अभी नगरीय कर रहे हैं, जिसमें हमने करा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, हम अभी ये कर रहे हैं। ग्रामीण में हमने देखा ग्राम पंचायत,
जनपद पंचायत, यहाँ पंचायत समिति भी बोल सकते हैं, जिला पंचायत भी बोल सकते हैं। अब बीच में ब्लॉक लेवल हो गया, बीच सबसे ऊपर ग्रामीण लेवल हो गया, और ये हो गया जिला पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, भारत में नगर निगम के विषय में देखिए देख लेते हैं। शहरी स्थानीय सरकार जो 10 लाख से अधिक आबादी वाली महानगर के विकास के लिए कार्य करती हैं, उसे भारत के नगर निगम के रूप में जाना जाता है। देखिए 10 लाख, ये आप नोट कर लोगे। नगर निगम के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, आर कॉल्ड काउंसिलर्स। ठीक है, इनको काउंसिलर्स भी बोलते हैं, सभासद, इन्हें सभासद कहा जाता है, सभा के सदस्य। ठीक है, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो डायरेक्ट इलेक्शन आप समझोगे, लोगों के द्वारा सीधे चुने जाते हैं ये। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, नगर निगम के सदस्य कौन होते हैं। नगर निगम में एक समिति बनी होती है, जिस समिति में सभासद के साथ साथ एक नगर अध्यक्ष भी होता है। नगर निगमों का गठन ये है, ये आप नोट कर लोगे। नगर अध्यक्ष नगर निगम का प्रमुख होता है। निगम प्रभारी नगर आयुक्त, देखिए नगर आयुक्त यहाँ आ गया, म्युनिसिपल कमिश्नर, और निगम प्रभारी नगर आयुक्त के अधीन होता है। देखिए ये इसका ये मतलब है कि मेयर जो हैं, निगम प्रभारी मेयर हो गए, नगर आयुक्त म्युनिसिपल कमिश्नर हो गए, नगर म्युनिसिपल कमिश्नर के अधीन होता है। ठीक है, सो मेयर जो हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर का मतलब है हिंदी में नगर आयुक्त। मेयर जो हैं नगर आयुक्त के नीचे काम करते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, नगर निगम के चुनाव लड़ने की योग्यता क्या है। ये आपसे 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। भारतीय आप नागरिक होना चाहिए, आपको 21 साल उम्र होनी चाहिए आपकी। ठीक है, जैसे कि नगर निगम में वोट डालने के लिए एक उम्र होनी चाहिए आपकी 18 साल, वहीं नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 21 साल। सो नगर पालिका का भी चुनाव लड़ने के लिए, नगर पंचायत का भी चुनाव लड़ने के लिए, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आपके ये 73rd 74th अमेंडमेंट में 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन में 21 साल की उम्र रखी गई है। ठीक है, सो 21 साल की उम्र में आप सरपंच भी बन सकते हो और मेयर भी बन सकते हो। अगली जो है कंडीशन जो है, आपका निर्वाचक क्षेत्र में आपका पंजीकरण होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। जहाँ से आप खड़े हो रहे हो, जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हो, वहीं के आप रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए, ये ज़रूरी है। और आपको अयोग्य घोषित नहीं किया होना, ये सिंपल पॉइंट आप देख लोगे एक बार। ये थोड़े से मैंने और डिटेल में इसकी बनाई है। क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रदान क्या करने होती हैं। नगर निगम की जगह आप नगर पालिका भी जोड़ लीजिए और नगर पंचायत भी जोड़ लीजिए, सारे के सारे यही काम करेंगे। अस्पताल का, जल आपूर्ति का, जल निकास का, बाजार के लिए स्थान बनाना है, मंडी के लिए स्थान बनाना है, मेले लगवाने हैं, मेलों के लिए स्थान बनवाना है, फायर ब्रिगेड का, सड़कों का, ओवरब्रिज का, ठीक है, पार्क का, शिक्षा का, ठीक है, बिजली के, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये आप और भी कुछ ऐड करके लिख सकते हो जो आपने आसपास काम होते हुए देखे हों। नगर निगम चुनाव के आयोजन कौन करता है। देखिए एक वर्ड आप समझोगे, चुनाव, राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक ऑफिसर होता है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य चुनाव आयोग होता है, उसके द्वारा चुनाव किए जाते हैं। 2 मार्कर में पूछा जा सकता है आपको। वहीं देखिए नगर पालिका के कार्य देख लेते हैं। आपने पीछे नगर निगम के देखे, पानी, सफाई, चिकित्सा, सड़कें, सड़कों की लाइट व्यवस्था, कांजी हाउस, जन्म मृत्यु, मंडी बाजार व्यवस्था, बीमारी फैलाने पर रोकथाम, नगर निगम कमजोर वर्गों की सुरक्षा प्रदान करना, स्कूल, बगीचा, मनोरंजन, शिक्षा संबंधित। ठीक है, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। सो देखिए इसी के साथ साथ मैंने ओवरऑल एक बार इंसाइट दे दी है आपको। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए, इसको आप पॉइंट्स बना लीजिए और नोट्स बना लीजिए इसमें से आपके जो समझ में आ रहा है, और फॉरवर्ड करिए फिर मुझे इसमें से एक एक जो है पॉइंट साफ साफ आप नोट्स बना के। ठीक है।